Good morning students, welcome back. Now time for chapter 10. This is chapter 10 little 1 inch यानी छोटा ए सिर्फ एक इंच. ये once upon a time there lived an aged couple in a small village in जापान. इनकी एक समय की बात है कि एक कपल रहता था जो कि काफ़ी एजेड हो गया था वो कपल, और एक जापान के छोटे से विलेज में रहता था. दे वर गुड काइंड एंड जेंटल टू वन एंड ऑल. एंड वे बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे, बहुत ही काइंड थे, सबके साथ बहुत अच्छे से रहते थे. दे वर ऑनेस्ट एज वेल. एंड वो बहुत ज़्यादा ईमानदार थे. सो द विलेजर्स लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम. इसलिए सभी विलेजर्स उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उनकी रिस्पेक्ट करते थे. बट द कपल हैड वन ग्रीफ. लेकिन जो वो कपल था उनको एक दिक्कत थी. दे वर गेटिंग ओल्ड एंड स्टिल दे हैड नो चिल्ड्रन. कि वो अब ओल्ड बूढ़े होते जा रहे थे लेकिन उनके पास कोई चाइल्ड नहीं था. एवरी डे दे प्रेड टू गॉड फॉर ए चाइल्ड इवन वन एज स्मॉल एज अ फिंगर. वो हर दिन प्रे करते थे कि उन्हें एक बच्चे के लिए प्रे करते थे गॉड से, फिर चाहे वो उनकी उंगली के बराबर का ही क्यों ना हो. फाइनली गॉड हियर्ड देयर प्रेयर एंड अ चाइल्ड वाज बोर्न टू देम. और फाइनली गॉड ने उनकी वो प्रेयर सुन ली और उन्हें एक बेबी दिया जो कि कैसा था. बट द चाइल्ड वाज सो स्मॉल दैट दे नेम्ड हिम ईसुनबोशी और लिटिल 1 इंच. और जो गॉड ने उन्हें चाइल्ड दिया था, जो उनका बेबी था, वो क्या था, छोटा सा था और उसका नाम ईसुनबोशी था. और या फिर उसका एक और नाम रखा था उन्होंने, लिटिल 1 इंच. नाउ दे वर हैप्पी. और इस वक्त वो बहुत खुश थे. दे पास देयर टाइम लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड वेल. और उनका जो टाइम जा रहा था वो कैसे जा रहा था कि वो दोनों अपने उस स्मॉल बेबी का ध्यान रखते थे. When Isunboshi reached at the age of 15, he decided to go out to Kyoto to seek his fortune. जब वो ईसुनबोशी 15 ईयर्स का हो गया तो उन्होंने सोचा, उनके पेरेंट्स ने, कि अब हमें इसे इसके आगे के फ्यूचर के लिए बाहर वर्क के लिए भेजना चाहिए. When he told his parents about his intention, they were वेरी सैड. जब उन्होंने इसके बारे में उनसे कहा तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया. दे डिड नॉट वांट टू पार्ट विद देयर ओनली चाइल्ड. एंड वो क्या था कि उनका जो बेबी था वो छोटा था, इसलिए वो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे. और हाउएवर दे हैड टू गो डाउन टू द विश ऑफ देयर सन. और फिर लेकिन जब उन्होंने काम के लिए उसे भेजना ही था तो उन्होंने उसे भेजने के लिए राज़ी हो गए और उसको आशीर्वाद दिया कि ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके. हिज मदर गेव हिम अ नीडल एंड आस्क्ड हिम टू वियर इट अराउंड इट वेस्ट लाइक अ स्वॉर्ड. इट वुड सेव हिम फ्रॉम डेंजर्स. क्योंकि उसकी मदर ने उसे एक नीडल दिया और कहा कि इसे अपने वेस्ट हैंड की अपनी कमर पर बांध लो, ये तुम्हारे लिए एक तलवार का काम करेगा और तुम्हें डेंजर्स में इसकी हेल्प पड़ सकती है. सो ईसुनबोशी रीच्ड कोयोटो एंड फाउंड एम्प्लॉयमेंट इन ए रिच मैन्स हाउस. ईसुनबोशी कोयोटो पहुंचा एंड उसने वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे इतनी सर्विस शुरू कर दी एक रिच मैन के घर पर. तो ही कुड नॉट डू मच वर्क बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल साइज, बट his diligence and sincerity pleased his master and mistress. They asked him to give company to their only daughter. एंड ईसुनबोशी को जो है ना दिक्कत हो रही थी काम करने में और वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी जो साइज़ था वो बहुत छोटा सा था. एंड लेकिन उसकी जो सिंसियरिटी थी, जो उसकी डिलीजेंस यानी कि उसकी जो लगन थी, जो मेहनत थी, उसको देख करके उसके मास्टर और मिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा खुश हुए थे. और उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या वो उनकी एक इकलौती बेटी है उसे कंपनी देंगे. ईसुनबोशी आस्क्ड द गर्ल टू रन अवे एंड बोल्डली वेंट बिफोर हिम. वन डे ईसुनबोशी accompanied द गर्ल टू द टेम्पल. और एक दिन जो बॉय था वो टेम्पल गया उस गर्ल के साथ. ऑन द वे टू गेंट्स केम आउट फ्रॉम बिहाइंड सम बशेज. और रास्ते में टू गेंट तो विशाल आदमी यानी कि 2 आदमी वहाँ पर आए बशेज यानी की झाड़ियों के पीछे से. ईसुनबोशी आस्क्ड द गर्ल टू रन अवे एंड ही बोल्डली वेंट बिफोर देम. ईसुनबोशी ने उस गर्ल से कहा कि वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए और वो इन्हें यहाँ पर जब तक इनका बहादुरी से सामना करेगा.
One of Gants picked up him and swallowed him like a tablet. और उनमें से एक जो गेंट्स था, जो विशाल एक आदमी था, उसने क्या करा कि उसे उठा लिया, ईसुन बोशी को टैबलेट की तरह उसे निकल गया. When Isun Boshi found himself inside the Gant's stomach, he took out the needle from its scabbard and began to stab the Gant's stomach with it. The Gant cried out in great pain. यानी कि जो ईसुन बोशी था, उसने देखा कि वो एक किसी के स्टोमक में है, पेट में है. तो उसने क्या करा कि जो नीडल बंधी हुई थी उसके कमर से, वो उसने निकाली और उसके पेट में मारने लग गया, और उसकी वजह से जो गेंट था वो दर्द से चीखने लग गया. ईसुन बोशी climbed out through the gullet and stormed into the Gant's mouth. Then he started picking the needle. The Gant was so frightened that he spat him out. ईसुन बोशी ने क्या किया, तेजी उसके पेट में ही ऊपर चढ़ना शुरू करा और एक बाहर माउथ से बाहर आ गया, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था, टैबलेट की तरह था, तो उससे वो खा गया था और इसी तरीके से वो बाहर निकल के आ गया. एंड उसने अपनी नीडल उठाई और जो गैंट था वो डर गया उससे कि ये कैसे हो गया. द अदर गैंट बेंट डाउन टू लुक एट हिम. और जो दूसरा गैंट था वो उसके आगे झुक गया, नीचे बैठ गया. ईसुन बोशी pricked his needle straight into the eye of the Gant. He covered his eye with his hands. एंड उसने ईसुन बोशी ने क्या किया, वो जो नीडल थी उसको उसकी आँख के पास के लेकर के चला गया, और उसने क्या किया कि उसने अपनी आँखें अपने हाथ से ढक ली थी गेंट ने. Meanwhile the girl also returned with some people. और तभी गर्ल जो वापस आई कुछ पीपल्स के साथ. Seeing them the Gants were afraid. और उसने देखा कि जो गेंट्स हैं वो डरे हुए हैं. They ran away, वो भाग रहे हैं. One holding a hand to his mouth and the other to his eyes. और एक जो है अपना माउथ को होल्ड करे हुआ है, दूसरा अपनी आइज़ को. In their haste, they left behind a small hammer. The girl recognized it as a magical one. If you hit it on the ground and make a wish, it would be fulfilled, said she. उसने देखा कि जो वो दोनों गेंट भागे, उनमें से एक के पास स्मॉल हैमर थी जो कि वहीं पर ही गिर गई थी, और उसने देखा कि अगर वो मैजिकल था, यानी कि मैजिकल हैमर था. उसने बोला, यानी कि जो गर्ल थी उसने बोला कि अगर आप इसको हिट करोगे ग्राउंड में, यानी कि मारोगे, और जो भी विश आप मांगना चाहोगे उसके बाद, तो वो विश तुम्हारी पूरी हो जाएगी. ईसुन बोशी took the hammer and struck hard on the ground, wishing that he should become like any other normal man. ईसुन बोशी जो है क्या उस हैमर को उठाया और उसको ज़मीन में ज़ोर से मारा, और उसने प्रे किया कि मैं नॉर्मल मैन हो जाने की, जिस तरह के बाकी सबका साइज़ है मेरा साइज़ भी वैसा ही हो जाए. द नेक्स्ट मोमेंट ही हैड ग्रोन टू नॉर्मल साइज एंड स्टूड क्लेड इन द आर्मर ऑफ samurai. The girl's father gladly married his daughter to Isun Boshi. He called his parents to live with him and they all lived happily. And ईसुन बोशी जैसे ही उसने वो विश किया और हैमर मारा ग्राउंड में, तो उसका साइज़ वो ग्रो होना स्टार्ट हो गया उसी मोमेंट में, और वो अदर जो पीपल्स थे उन्हीं की ही तरह वो हो गया, क्योंकि उसका साइज़ पहले बहुत छोटा था और अब वो नॉर्मल मैन की तरह हो गया. उसके बाद जो वो गर्ल थी उसके पेरेंट्स ने उसके ईसुन बोशी के साथ उसकी शादी करा दी, और वो बहुत खुशी खुशी सब लोग साथ में रहने लग गए. योर चैप्टर इज़ कंप्लीट.